हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन जप सत्र में। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है। आज के दिन इस्कॉन का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन से इस्कॉन ऑथराइज या आप बोले तो कानूनी रूप से स्थापित हुआ था न्यूयॉर्क शहर में। तो आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is July 22nd and today's quote is, rich man's son, he doesn't got to do anything. So his brain is devil's workshop. London, July 22nd, 1973. हिंदी में अनुवाद है, धनी व्यक्ति के पुत्र के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है। लंदन, 22 जुलाई 1973। Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today I will try to do this explanation seva for the signing of blessings. Please bless me. Vacha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस, सो टुडेज कोट, आज का कोट लंदन में बोला गया। लंदन में श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 28 और श्लोक संख्या 29 पे, 28 एंड 29। सो 28 एंड 29 में अर्जुन अपनी व्यथा गा रहे हैं। अर्जुन अपना असामर्थ्य दिखा रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो अर्जुन ऐसा क्या कह रहे हैं जिसके लिए श्रील प्रभुपाद ने आज का कोट बोला है। अर्जुन बोलते हैं, दुष्टे त्वं स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितं सिदन्तमङ्गगत्राणि मुखं चाप परिशोष्यत्या। वो बोल रहे हैं, एक शब्द को प्रभुपाद श्री अर्जुन बोल रहे हैं। उनके एक शब्द है दृष्टित्वम स्वजनम कृष्णम। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं अपने सामने सारे स्वजनों को देख रहा हूँ। आगे तो वो बोल रहे हैं, वेपयुष्ट शरीर में रोम हर्ष जायते। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है कि मैं कैसे अपने स्वजनों को मारूंगा, कैसे मैं उन पे हथियार उठाऊंगा। आप तो कह रहे हैं युद्ध करो, उत्तिष्ठति अर्जुना। सो उत्तिष्ठति अर्जुना, अर्जुन उठ तो जाएगा, बट दे आर दृष्टित्वम इमं स्वजनम कृष्णम। मैं अपने सारे स्वजनों को देख रहा हूँ, मैं इनके प्रति हथियार नहीं उठा सकता। तो श्रील प्रभुपाद इसी को उसी लेक्चर में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जिसको जो कार्य निर्धारित किया गया है वो कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे 4 वर्ण आश्रम का जो सिस्टम बनाया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने कर्मों के अनुसार एक पर्टिकुलर वर्ण को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर क्षत्रिय युद्ध करने से मना करता है तो आप समझिए राक्षसीय प्रवृत्ति को वो प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना निमित्त, अपना जो नियत कर्म है उससे वो भाग रहा है। वैश्य अगर व्यापार करने से मना कर दे तो ऑब्वियसली वो एक राक्षसी कार्य करेगा, है ना। और शूद्र अगर अपना काम करने से मना कर दे, ब्राह्मण अगर अपना काम करने से मना कर दे, तो वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करेगा जिसमें उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। एंड उस ना कर पाने की स्थिति में, कर्म को ना कर पाने की स्थिति में वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग को डेविल्स वर्कशॉप बना देगा। वहां पे राक्षसीय गुण डेवलप हो जाएंगे। वो ऐसे कर्म करेगा जो समाज का पतन करने का कारण बनेगा। श्रील प्रभुपाद के इसी लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे आजकल की लोकतांत्रिक सरकारें, आजकल की लोकतांत्रिक सरकारों को कुछ मूर्ख लोग सेलेक्ट करते हैं और उन मूर्ख लोगों में से कुछ एक मूर्ख उनमें से सेलेक्ट हो जाता है और वो मूर्ख सेलेक्ट हो जाकर अपने रूल्स और अपने नियम पूरी जनता के अनुसार लगाना शुरू कर देता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद राजा वाले सिस्टम को प्रमोट करते हैं कि एक राजा होना चाहिए, है ना, जो शास्त्र सम्यक होना चाहिए। जैसे आप देखें,
दशरथ महाराज है ना, जनक महाराज, पृथु महाराज, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ये सब के सब एक छत्र राजा थे। जनता का विश्वास था इन पे और ये शास्त्र सम्यक थे। इनके लिए राजर्षि शब्द यूज किया जाता था। राजा होने के साथ साथ ये ऋषि भी थे, यानी जितना इनमें ऐश्वर्य था उस ऐश्वर्य के प्रति वैराग्य भी उसका दोगुना था इनके पास। सो दिस काइंड ऑफ राजा श्रील प्रभुपाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से भी। तो इस तरह का राजा करेगा क्या, एक नियत व्यक्ति को नियत कर्म देगा, यानी क्षत्रिय को क्षत्रिय का कर्म, ब्राह्मण को ब्राह्मण का कर्म, शूद्र को शूद्र का और वैश्य को वैश्य का। बट इस कंटेम्प्रेरी आजकल के समकालीन परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो लोग अपना कार्य कर ही नहीं रहे हैं। लोग ब्राह्मण कुल में होने के बावजूद भी व्यापार कर रहे हैं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कर्म क्या, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र वेद पाठन कर करके लोगों में गीता का, भगवत गीता का, शास्त्रों का, श्रीमद् भागवत का प्रचार करना, है ना, और बेग करना। मतलब दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन गृहस्था, वो अर्निंग खुद से नहीं कर सकते। दैट इज ब्राह्मण। ब्राह्मण का करेक्ट डेफिनेशन ये है। वैश्य का क्या डेफिनेशन, व्यापार करना और व्यापार से होने वाले धन अर्जन को ब्राह्मण की सेवा में खर्च करना। दिस इज अ वेरी बैलेंस सिस्टम। तो वही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आज के कोर्ट में, एक धनी व्यक्ति के पास में, जिसके पास बहुत सारा धन ऐश्वर्य है आज के सिचुएशन में, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। वो अपने नियत कर्मों को स्किप करता है। वो सोचता है मैं ये क्यों करूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्किप कर देने से क्या होता है, उसके माइंड में डेविल्स वर्कशॉप बन जाती है। उसके उसके हृदय में राक्षस वास करने लगता है और वो गैम्बलिंग, मदिरापान, जुआ, वैश्यावृत्ति ऐसे कर्मों में जिससे समाज में करप्शन बढ़ता है। समाज में भ्रष्टाचार का कारण यही है कि जिस वर्ण को जो कार्य मिला है वो वर्ण वो कार्य नहीं कर रहा है। स्थिति शास्त्र अनुसार नहीं चल रही। जो वर्णाश्रम नियम बनाए गए हैं उस अनुसार कोई पालन नहीं कर रहा उसका। इसी वजह से करप्शन है, इसी वजह से इतने सारे रेप्स हैं, रॉबरीज हैं, ये सब कुछ इसी वजह से। बाय बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग द शास्त्रिक सक्सेशन। तो शास्त्रों में बातें प्रिस्क्राइब करी गई उसको पालित नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपना कर्म करने से स्किप कर रहा है सो दैट वो राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में ये बता रहे हैं 1.28 और 29 का विवरण देते हुए कि हमें भी इस प्रकार अपने आप को किसी न किसी कर्म में इन्वॉल्व रखना है। वी कैन नॉट बी कर्म त्यागी, वी आर कर्म योगी। मैंने शायद किसी के स्टेटस पे लिखा है, उन्होंने लिखा है कर्म योगी गृहस्था। कर्म योगी गृहस्था मीन्स कर्म कर रहे हैं और गृहस्थ हैं। दिस इज द कंसेप्ट श्रील प्रभुपाद वांट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन। एंड इफ यू, अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप इन समस्त कर्मों को कर पाए, या जिस स्थिति में भी हैं उस स्थिति में भी अगर आप भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं या कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, इट इज मोर बेटर देन वर्णाश्रम। आप वर्णाश्रम धर्म का पालन ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। बट इस स्थिति को ना प्राप्त किए बिना आप जो भी कर्म कर रहे हैं, इस सब आपके पाप के क्या फलीभूत होंगे, पाप रूप में फलीभूत होंगे और आप इन पापों को भोगेंगे, आपको भोगने आना पड़ेगा बार बार। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम पुनरअपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। ओनली मुरारी इज द ओनली ऑप्शन, only shelter who can make you free from this. So this is the concept of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada कृष्ण कर्म करने की बात करते हैं। कृष्ण कर्म means you should always absorb in Krishna consciousness. आपके जो भी कर्म हो वो कृष्ण भावना भावित होने चाहिए। आप चाहे किसी भी वर्ण को बिलोंग कर रहे हो, चाहे किसी भी, चाहे आप सो कॉल्ड ब्राह्मण हो, चाहे आप सो कॉल्ड क्षत्रिय हो, चाहे आप सो कॉल्ड शूद्र वैश्य। श्रील प्रभुपाद ये शास्त्र में लिखा है कि जो कलयुग है उसमें सभी शूद्र हैं, कोई ब्राह्मण नहीं, सब शूद्र हैं, है ना। तो शूद्र वाली स्थिति से आप अपग्रेड हो सकते हैं बाय बिकमिंग अ कृष्ण कॉन्शियस, बाय बिकमिंग अ वैष्णव, क्योंकि वैष्णव इज मोर हायर देन ब्राह्मण। वर्णाश्रम धर्म हम देखते हैं तो सबसे टॉप क्लास जो आता है वो ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव होता है।
वैष्णव धर्म का अगर हम पालन कर रहे हैं तो हमारा दिमाग कभी खाली रहेगा ही नहीं, हमारा दिमाग कभी डेविल्स का वर्कशॉप बनेगा ही नहीं, है ना। तो रिच मैन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बिल्कुल त्याग कर चुके हैं सारे कर्मों का, बिल्कुल फ्री है, उनके पास कोई कर्म नहीं। बोलते हैं हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, कुछ काम करने का है ही नहीं। पैसा है तो आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मंदिर निर्माण में लगाना चाहिए। अदरवाइज वो जो धन आपने अर्जित किया है वो आपको पाप कर्मों के प्रति आकर्षित करेगा, और इस प्रकार के पाप कर्म आपके पतन का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस डाल पे बैठे हैं जिस डाल को आप अपनी धन की आरी से काट रहे हैं, और नीचे बहुत गहरा समुद्र है, आप गिर जाएंगे उसमें। सो बेटर टू यूज योर आरी एट द करेक्ट प्लेस। आप आरी को करेक्ट प्लेस पे यूज करिए, और उस आरी पे बहुत बढ़िया से लकड़ी निकालिए, उस पे जगन्नाथ जी का विग्रह बनाइए। दिस इज एक्चुअली, ये हमारे धन का समुचित उपयोग है, या हमारे समय का, या हमारे तन का, या हमारे मन का, यह हमारा समुचित उपयोग है। तो श्रील प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि हमें जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी मिली है वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करते हुए कृष्ण कर्म करना चाहिए, अदरवाइज हमारा दिमाग इधर उधर जाएगा। आप ही सोचिए अगर इस टाइम पे हम जप ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? खाली दिमाग है, कुछ ना कुछ इधर उधर घूम रहे होते, पार्क्स में घूम रहे होते, ये देख रहे होते, वो देख रहे होते, ये कुछ सुन रहे होते, कुछ मटेरियल गाने सुन रहे होते, फिर सो गए होते निद्रा के आगोश में जाकर। तो ये हमें एक नियम दिया है, श्रील प्रभुपाद ने हमें एक क्या बोलते हैं, हमारे उद्धार का एक स्रोत दे दिया है कि हमें कृष्ण भक्ति दी, हमें कृष्ण कॉन्शियस दिया। तो वही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, बी अटेंटिव, बी कॉन्शियस। आपको इसके लिए बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो कर्म मिले हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप एक राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम today's translated book by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 12, text number 8. Recite करने के लिए हमारे साथ हैं साधना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी जी प्रभु जी। मयि एव मना आदत्सु मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मना आदत्सु मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मना आदत्सु मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थ, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। सो आज का श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान अभी जो भी सारे कंटेक्स्ट दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिवोटी। और इस चैप्टर में जब 13 नंबर अध्याय आएगा, सॉरी 13 नंबर श्लोक आएगा, तो जो 13 नंबर श्लोक आएगा उस श्लोक में तो आप समझिए भगवान अपनी पर्सनल बातें शेयर करेंगे। 13 से 20 नंबर तक के श्लोक, सो 13 से 20 नंबर तक के श्लोक में भगवान बताएंगे उन्हें कौन प्रिय है ना? भगवान बार बार बोलेंगे सामे भक्ता मत प्रिय, मतलब इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है। हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगेंगे कि हम किस प्रकार भगवान के प्रिय हो सकते हैं, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं मयि मन अध्यस्त्वा, अपने मन को मुझ में लगाओ, मयि बुद्धि निवेशया, मुझ में अपनी बुद्धि को यूज करो, है ना। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं मन मना मद भक्ता मत्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना मत भक्ता, मेरे भक्त बनो, मत्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार अगर आप करोगे तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्त कृष्ण भक्ति में रत होता है वो प्रारंभिक स्थिति से ही दिव्य स्तर को प्राप्त होता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, है ना। जो एक बार अपने मुख से हरे कृष्ण बोल देता है या हरे कृष्ण शब्द का उच्चारण कर देता है,
वो भक्त हो जाता है, उस दिन से वो भगवान का नित्य संग करने लगता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। क्योंकि इस तरह का संग करने से भगवान उसकी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जिह्वा पर नृत्य करने का मतलब, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र उच्चारण करते हैं, दिस इज महामंत्र, तो कृष्ण स्वयं नाम रूप लेकर अपना हमारे हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हैं। सो दैट मीन्स वी आर ऑलवेज इन एसोसिएशन विद कृष्णा। सो कृष्णा है कैसे? दिव्य। भगवान खुद बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं खुद दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूं। तो दिव्य का संग करने से भक्त स्वयं कैसा हो जाता है? दिव्य हो जाता है। और संग करता कैसे है? भगवान का नाम जप करके, भगवान का उच्चिष्ट गाकर, भगवान को भोग लगाकर, भगवान को समस्त चीजें अर्पित कर कर, है ना। जैसे पारस मणि होती है ना, वो अगर किसी पत्थर को भी छूती है ना, तो वो जो पारस मणि जो पत्थर होता है ना, वो स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार भगवान के दिव्य संग को प्राप्त करके भक्त प्रारंभिक स्थिति से दिव्यता को ही प्राप्त करता है। वो दिव्य लक्षण प्रकाशित करता है। उसमें जो लक्षण होते हैं वो दिव्य ही होते हैं, उसको हम साधारण नहीं मान सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू डू दिस, कैसे हमें ये करना चाहिए? ये करने का भगवान तरीका बता रहे। तरीका क्या बता रहे हैं? मन, अपने मन को मुझ में लगाओ। कैसे मन मुझ में लगेगा? हर समय भगवान का स्मरण करना ना, कीर्तन करना, श्रवण करना, भगवान के बारे में अधिक अधिक, भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करने से आप भगवान के हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। जब आप भगवान के हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, आप बहुत ब्लिसफुल फील करेंगे। जो जप नहीं करते हैं या जो जप करते हैं, उनके मन में आप बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। जो जप करने वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, शांत रहते हैं और हमेशा दिव्य स्थिति को प्राप्त करे रहते हैं। जबकि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी जगहों पे इधर उधर भटक रहे हैं और स्थितियों को प्राप्त कर रहे हैं, और स्थितियों को प्राप्त करने वाले कभी शांत नहीं रहते। क्यों? क्योंकि भगवान वहां वास नहीं करते। भगवान वास वहीं करते हैं जहां पर उनके भक्त उनका नाम स्मरण कर रहे होते हैं। मैं चैट बॉक्स में आपके साथ नारद जी के साथ भगवान का हुआ एक कॉन्वर्सेशन है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें भगवान स्वयं बोलते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में ही रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में ही रहता हूँ। मैं तो वही रहता हूँ जहाँ प्रेमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं। भगवान का नाम जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दिए हैं, करुणावश दिए हैं। तो जब हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो आप समझिए भगवान हमारे बीच में है ना। प्रेमोद्माद प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने ना, ये कब होएगा? जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे। वही श्रील प्रभुपाद कह रहे, भगवान के नाम का जप करना या भगवान का नाम अपनी जिह्वा से लेना, एक्चुअली जिह्वा को पवित्र करना है। और इस प्रकार की पवित्र जिह्वा पर हमेशा भगवान रहेंगे। आप कभी कृष्ण भक्त से बात करें तो वो हमेशा कृष्ण के सिवाय कोई दूसरा बात करेगा ही नहीं। हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान षडभुज गौर प्रभु जी, आप कभी भी इनसे बात करिए, दे विल नॉट टॉक अदर देन कृष्णा। हमेशा कृष्ण कॉन्शियस बातें करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण, दे आर एक्चुअली इन गोपी। अपनी इंद्रियों से इन्होंने कृष्ण को पी रखा है। दैट्स वाई ये आपको हमेशा कृष्ण ही देंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही है इनके पास। दैट्स वाई दे आर इन दिव्य स्थिति। ये दिव्य स्थिति तभी प्राप्त होती है जब भगवान का क्षण क्षण हर स्थिति में भगवान का स्मरण करें और अपनी बुद्धि को भी भगवान में लगाएं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, भगवान बोल रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं। बोले ऊर्ध्वा न संशयः, इसमें कोई शक नहीं कि आप अगर इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करेंगे तो
आप मेरे दिव्य अस्तित्व को प्राप्त करेंगे, या मुझ में वास करेंगे, या मेरे धाम को आएंगे। मेरे धाम को आना या मुझ में प्राप्त करना एक ही है। भगवान को प्राप्त करना मतलब भगवान के धाम जाकर उनका नित्य संग प्राप्त करना। ये कब होगा? जब आप अपने मन से, अपने तन से और अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में इन्वॉल्व करें। इस प्रकार का कर्म करते करते हमेशा आप कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं, है ना। जैसे हम जब उपदेशामृत पढ़ते हैं तो उसमें जिह्वा वेगम की बात आती है। जिह्वा के जो वेग होते हैं, जिह्वा का वेग क्या है? प्रजल्प करना। जिह्वा का वेग क्या है? स्वादिष्ट खाना खाना। ऐसा स्वादिष्ट खाना जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं भी हो तब भी खाना। तो जिह्वा के वेग को अगर क्योंकि जीभ ही वो एंट्रेंस डोर है जहां से भगवान का नाम हमारे हृदय में एंटर करेगा, है ना। तो जीभ से आपको क्या करना है? भगवान का नाम लेना। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर अपने अपने गोविंद दामोदर स्तोत्र में इसको बहुत बढ़िया से कहते हैं। मैं आपके साथ कुछ श्लोका शेयर कर रहा हूँ। बहुत हार्ट निकाल के रखा है उन्होंने अपना, बहुत सुंदर सा वो कह रहे हैं। कुछ इस प्रकार है ये। जिह्वे जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वां, सत्यं हितं त्वां परं वदामि, अवर्णयेता मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। अपनी जिह्वा से कह रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर, हे जिह्वा, तुझे विभिन्न प्रकार के मिष्ठान प्रिय हैं जो कि स्वाद में भिन्न भिन्न है। तुझे एक परम सत्य कहता हूँ कि जो कि तेरे परम हित में है ना। त्वाम परम वदामि, हितम त्वाम परम वदामि, परम हित में है। केवल प्रभु के इन्हीं मधुर नाम, मीठे अमृतमय नामों का आस्वादन कर। क्या है वो नाम? गोविंद दामोदर माधवेति। आगे वो कहते हैं बिल्वमंगल ठाकुर, इसी के आगे कंटेक्स्ट कहते हैं, श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेव की नंदन दैत्य शत्रु, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व के स्वरूप, देवकी नंदन, दैत्यों के शत्रु, मेरी जिह्वा सदैव आपके अमृतमय नामों गोविंद दामोदर माधव का रसपान करती है। इस प्रकार के मधुर नामों का रसपान करने से क्या होगा? हम दिव्य स्थिति को प्राप्त करेंगे, भगवान के दिव्य अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे। हर क्षण हर पल हम भगवान को अपने निकट पाएंगे। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भगवान का नाम अगर हम ले रहे हैं, भगवान से संबंधित हम कर्म कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम हमेशा भगवान के कांटेक्ट में रहेंगे, है ना। जैसे राजा कुलशेखरा भी कहते हैं, आलापिनम प्रतिदिनम तो कुरुमाम मुकुंदा, है ना। बोलते हैं मैं हर समय प्रतिदिनम हर क्षण आलाप करूं, किसका? आपके नाम का, मुकुंदा। क्योंकि भगवान आपका जो सानिध्य देंगे, आपको जो सानिध्य प्रदान करेंगे, तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। सो दिस इज कृष्णा। कृष्णा कह रहे देयर इज नो संशय, इसमें कोई शक नहीं, एक टिंच मात्र का भी डाउट नहीं। भगवान श्री श्रीमद् भागवत गीता के 18वें श्लोक में भी कहते हैं, माँ शुचा, डरने की कोई बात नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा। सोचिए, इस तरह का गारंटी अगर कोई देता है, सो वी शुड बी सरेंडर, वी मस्ट, शुड इज वेरी lenient word, must be, we must surrender to the Krishna. Why? Because he's the only hope. कृष्णा तदा क्रोशद अनन्य नाथ, इनके सिवा हमारा कोई भी नाथ नहीं है। Who can save us from this material misery? हम जिस स्थिति में हैं, आप समझ सकते हैं कि आप सुख में हैं, बट यहाँ पर सुख नहीं है। आप दुख आलय अशाश्वतम में रहकर अगर आप कहते हैं आप सुख है, सो एक्चुअली ये मूढ़ का लक्षण है, ये मूर्ख का लक्षण है ना। आप हैं जेल में और जेल में क्या कह रहे, वाओ सच एन हेवन। आप पहुंच गए नर्क में और नर्क पे जाकर कह रहे, वाओ यहाँ तो स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। तो आप मूर्ख हैं, इस प्रकार की स्थिति मूर्ख है।
जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जिसने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करके गुरु को शरणागत किया होता है, वो क्या समझता है? दिस इज दुखालयम शाश्वतम पदम पदम यद विपदम। यहाँ पे हर पग पग पे विपदा है ना। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सुख की खोज कर रहे हैं, जगह जगह जाके सुख की खोज कर रहे हैं, जाएंगे बड़े बड़े मॉल्स में सुख की खोज कर रहे हैं, और सुख ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। ये इस भौतिक जगत का लक्षण है ना। हम स्टेशनरी की दुकान में जाकर गुलाब जामुन पैक करा रहे हैं, हाँ, होगा ही नहीं, कभी गुलाब जामुन आपको मिलेगा ही नहीं। स्टेशनरी की दुकान पे आपको किताबें, बुक, पेंसिल, बस यही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको तो वैसे ये दुख का घर है, यहाँ पे सुख आपको मिलेगा नहीं। कौन सुख करके दे सकता है? जो आपको अभय प्रदान करे, है ना। भाजा रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। भगवान के चरण वित्त का भजन करने से आपको अभयता प्राप्त होगी और आप सुख का अनुभव करेंगे। और भगवान इसमें कह रहे हैं कोई भी शक नहीं है। तो समस्त कृष्ण भावना भावित कर्मों के बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य निधि लिख रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना चाहिए, अपना तन मन धन समस्त इंद्रिय से हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे और भगवान कृष्ण के दिव्य स्तर के भाव में। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज purport by written by Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So कल का श्लोका रहेगा श्लोक नंबर 9, और 9 नंबर श्लोक रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं कल सैटरडे। तो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे रविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु कल जी, दंडवत कल प्रणाम। का श्लोका रविंदर प्रभु जी करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर कल का जपा। कल का जप लीड करने के लिए भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अब तक जप नहीं किया है, अगर वो लोग आए तो और अच्छा रहेगा। जिन्होंने अब तक जप नहीं किया है बहुत समय से, तो हमारे टॉप चैंटिंग करने वाले लोग हैं। अभी तक जिसने एक बार भी नहीं किया। यस, पीके शुक्ला प्रभु जी आप कल उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। कल बेटर रहोगे? कल कल करा रहेंगे? जी जी। सो कल का जपा रहेगा पीके शुक्ला प्रभु जी का, एंड श्लोका रेसिटेशन रहेगा रविंद्र प्रभु जी का। So now it's time to revision of the shloka of the week. So मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पे श्लोका of the week लगा रहा हूँ, एंड श्लोका of the week हम साथ में भी रिवाइज करेंगे। Okay, one second. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita Yatharoop and chapter 7, text number 14. So मेरे पीछे पीछे आप 3 बार दोहरा सकते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया माया मम एव प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। एक बार और पढ़ेंगे। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। Yes, so there is one more announcement regarding today's auspicious day. आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन इस्कॉन संस्था का स्थापना हुआ था। स्थापना का प्रारंभ 13 जुलाई से शुरू हो गया था। 13 जुलाई में न्यूयॉर्क के 26 एवेन्यू नाम का एक स्टोर फ्रंट है, उसके अंदर एक छोटा सा गराज टाइप आप समझ सकते हो, छोटा सा रूम टाइप था, जिसमें छोटा सा एक एरिया था। वहां पे श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश के लोगों पर कृपा करी और इस्कॉन संस्था की स्थापना करी। श्रील प्रभुपाद ने अपने स्टेटमेंट में लिखा इस संस्था का नाम इस्कॉन होगा। वहां पे सत्स्वरूप गोस्वामी थे, तो सत्स्वरूप गोस्वामी को और सारे जो उनके असेंबल्ड लोग थे, जो ट्रस्टी बने थे पहले पहले इस्कॉन की संस्था के, उन्होंने बोला कि कृष्णा क्यों, इस्कॉन क्यों, इस्कॉन क्यों नहीं, के की जगह जी आपको रखना चाहिए, क्योंकि कृष्णा स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं आपको इसका नाम रखना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। Why? Because God will connect everyone, Hindu, Muslim, everyone.
So Srila Prabhupada not compromised with that. Srila Prabhupada said, Krishnastu Bhagwan Swayam. कृष्ण भगवान है तो इसको शर्माना क्या, कृष्ण ही नाम रखेंगे हम। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, हम इसका नाम भगवान भावना, क्योंकि भगवान को लेके लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, भगवान कौन है, तो भगवान कृष्ण है, तो दैट्स व्हाई उसका नाम क्या रखा गया, इस्कॉन। आज ही के दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था कंप्लीट, और आज ही के दिन फाइनलाइज हुआ था। Obviously we are here because of Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada has given us a gift in the form of ISKCON, where we have a great opportunity to associate with the great devotees like Shadbhuj Gaur Prabhuji, Parmeshwar Hari Prabhuji, and our Guru Maharaj, and many Vaishnava Acharyas, है ना, the Srila Prabhupada के जो इस टाइम पे disciples हैं, उन सब का association करने का हमें संग मिल रहा है, सेवाएं मिल रही हैं because of ISKCON. So we should be highly obliged to ISKCON कि हमारा जपा सेशन चल रहा है ISKCON की वजह से, ISKCON अयोध्या की वजह से। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das from ISKCON Ayodhya, thanking you for participating. Hare Krishna.